कश्मीर अनटोल्ड के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं मारूफ शफी बट से, जो कि अभी अंडर 17 इंडियन फुटबॉल टीम में खेल रहे हैं। फुटबॉल में क्या मिलेगा इसको, क्यों खेलना है फुटबॉल? जो बच्चे के मन में होगा ना वही करेगा। उसको अगर ये फोर्स करेगा कोई वो चीज़ करो, वो नहीं करेगा। उनसे बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये ख्वाब कब देखा और उन्हें अभी कैसा लग रहा है। मारूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी जो है फुटबॉल की जर्नी, आई एम श्योर कि आप ने पहले ही नहीं सोचा होता कि मुझे एक फुटबॉलर बनना है। तो फुटबॉल का पैशन कब आया, किसने आपको इंस्पायर किया? बचपन में सब दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, फिर खेलते हैं कोई भी स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो फुटबॉल हो। इधर सीनियर्स खेलते थे, फुटबॉल्स खेलते थे, बहुत सीनियर खेलते थे। तो वहाँ जाके देखते थे कि ये खेलते हैं, हम भी खेलेंगे। तो वहाँ जाके हम साइड में खेलते थे। कुछ टाइम के बाद मैं उनके साथ खेलने लगा। अच्छा लगा उनको कि इसमें कुछ है जो हमें भी फ़ायदा दिलवाएगा। कि जो जब उनका टूर्नामेंट होता था, कुछ कोई लीग खेलनी होती थी, वो मुझे बुलाते थे कि आप भी खेलने आ जाओ। तो उस चीज़ से फिर मैंने कंटिन्यू किया फिर फुटबॉल खेलना। जब आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप पढ़ाई के साथ आपको स्पोर्ट्स में भी काफी टाइम देना पड़ता है। तो वो टाइम आप दे पाते थे? क्या आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली सपोर्ट करती थी, या फिर आपको भी बोला जाता था कि आप स्पोर्ट्स छोड़ के पढ़ाई पे ही ध्यान दो? मैं क्लास 4th में था तब मैंने अच्छा खासा फुटबॉल खेलना शुरू किया। तो उसके बाद पेरेंट्स भी देखते गए, फुटबॉल खेल रहा है कोई नहीं, इधर से पढ़ाई भी कर रहा है। एक दिन ट्रायल थी वो श्रीनगर में, तो पेरेंट्स को मैंने नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, कि शायद वो नहीं देने जाते उधर इधर से श्रीनगर, क्योंकि मैं उस टाइम छोटा था। तो मैंने साइकिल लेके और वहाँ गया और मैंने ट्रायल दी। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है स्टेट फुटबॉल एकेडमी में। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने फिर उसके बाद पापा को बोला कि मेरी सिलेक्शन हुई है। तो वो बहुत खुश हुआ कि फुटबॉल में सिलेक्शन हुई। जहां आप अभी है इंडियन फुटबॉल टीम में, आप खुद को देख रहे हैं, ये सपना आपने कभी देखा था? आपने सोचा था कभी कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे? तो पहले ही कोई नहीं सोचता कि इंडियन फुटबॉल में खेलेंगे। तब देखते थे, टीवी पे देखते थे, मोबाइल्स पे देखते थे फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल इंडिया के लिए खेल रहे हैं ये लड़के, कितने खुशकिस्मत है। फिर उधर से माइंडसेट बनाया मैंने कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी उधर पहुँच सकता हूँ, क्यों नहीं। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद मैंने अपने स्टेट के लिए खेला, पहले टाइम अंडर 14 में। तो मैं आई वाज द कैप्टन देयर। देन उसके बाद मैंने लीड किया जे&के टीम को। हम गए छत्तीसगढ़ गए खेलने के लिए। हमें 4 मैच थे वहाँ पे, हमने वो 3 मैच जीत लिए वहाँ पे। वो पहले बार हुआ था जे&के में कि 3 मैच जीते थे जे&के ने अंडर 14 में। उसके बाद मुझे थोड़ी टाइम के बाद कॉल आई, आपकी ट्रायल्स सिलेक्शन हुई है, आपको ट्रायल्स के लिए आना है भुवनेश्वर। उसके बाद नाम आ गया फाइनल स्क्वाड में। तो बहुत खुशी हुई उस टाइम, घर वाले भी सब खुश थे। कैसे आप इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुए? हाँ, जब मैं फीफा एकेडमी में सिलेक्शन हुआ तो मैं उधर गया भुवनेश्वर। फिर उधर मैं रहा 1 साल के रहा, उधर ट्रेनिंग मिलती थी। उसके बाद जब कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो इंडिया एक ऑर्गेनाइज करता है ट्रायल्स। तो मुझे भी कॉल आया था ट्रायल्स के लिए, तो मैं गया वहाँ पे, ट्रायल्स दी। उसके बाद मैं कैंप में सिलेक्ट हो गया। कैंप में ट्रेनिंग करते करते जब कंपटीशन नज़दीक आता है फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया, जब शॉर्ट लिस्ट किया उसमें 23 में मेरा नाम भी था। हमें कई किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आई एम श्योर कि आपने भी अपने चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो कैसे चैलेंज रहे आपके? जब मैंने आपको बोला ना, पहले मैं श्रीनगर जाता था ट्रेनिंग के लिए। तो सुबह उठता था, कोई देखता था कि ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है, क्यों जा रहा है खेलने, इसको पढ़ाई नहीं करनी है, इसको स्कूल नहीं जाना है, इसको फुटबॉल में क्या मिलेगा, इसको क्यों खेलना है फुटबॉल। तो उससे डिमोटिवेट होते थे। बट जब मैं घर आता था, पापा बोलता था उनका मत सुनो, आप अपना फोकस रखो, जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। 4th क्लास में आपने स्टार्ट किया, लेकिन ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th जब तक बच्चा नहीं करता है, उनका मेन फोकस रहता है कि ये बस स्कूल में रहे, पढ़ाई करे।
बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि हम सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे बाकी स्पोर्ट्स है, sports है, हॉकी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, काफी सारे स्पोर्ट्स है। तो आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स है बच्चों को जिस अर्ली स्टेज पे उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, वो उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी नहीं मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं ये डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा। वो यही सोचते हैं कि फुटबॉल में स्कोप नहीं है या क्रिकेट में, किसी भी स्पोर्ट्स में स्कोप नहीं है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो बच्चे के मन में होगा ना वही करेगा। उसको अगर ये फोर्स करेगा कोई वो चीज करो, वो नहीं करेगा, उसको मन ही नहीं मानेगा कि मैं वो चीज करूंगा, वो सक्सेस नहीं होगा उसमें। आप एज अ गोलकीपर खेलते, तो इस पोजीशन को क्या आपने सिलेक्ट किया? क्या आप पहले से ही चाहते थे कि आप एज अ गोलकीपर खेले, या फिर ये टीम डिसाइड करती है? नहीं, मैं पहले से ही गोलकीपर था। गोलकीपिंग में ही मुझे सिलेक्शन मिली। जिस दौरान आप भुवनेश्वर में ठहरे थे, आई थिंक 1 साल आपने कहा, उस दौरान आप स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं? नहीं, वो जो फीफा एकेडमी में है, उधर हमें स्कूलिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है। दैट मीन जो आपकी एकेडमी होती है वो आपकी गेम के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू करवाती है, साइड बाय साइड, उसका भी ध्यान रखती है। उसका भी ध्यान रखती है। तो जितने भी लोग अभी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई खास मैसेज? यही कि जो भी देख रहा है कि आप बच्चों को पूछो आपके दिल में क्या है, क्या करना चाहते हो, उनको वो करने दीजिए, वो सक्सेसफुल उसी में होंगे। आप बोलोगे फोर्स करोगे उसमें, वो नहीं करेगा। ये थे हमारे साथ मारूफ शफी भट्ट, जिनका कहना है कि आपके बच्चों का जिस भी किसी फील्ड में इंटरेस्ट हो, जिस भी किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, उसे उसमें जाने दे। इनका इंटरेस्ट फुटबॉल में था और आज आप देखिए ये इंडियन टीम में खेलते हैं, कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे बड़ी बात हम सब के लिए क्या हो सकती है?